माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। सबों को जय यीशु। हम लोग एक और क्लास पारिवारिक रिश्ते के विषय में आज सुनेंगे। ये क्लास लेने के पीछे भी कुछ घटनाएं हैं। कई परिवारों में ये देखने के लिए आता है, घर में सास ससुर बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़ा कई जगहों पर यह देखने के लिए और सुनने के लिए भी मिलता है। बहू को घर के एक नौकरानी के समान, बेटा बेशक मर भी जाए लेकिन बहू को कोई खुशी नहीं मिलना चाहिए। एक कहावत ऐसा होता है, यही सचमुच में देखने के लिए कई जगहों पर मिला। कई माताओं के जो डायलॉग मैंने सुना, मेरा बेटा जो कमा रहा है ये पूरा खा करके खत्म कर रहा है। यदि बेटा बहू कहीं थोड़ा सा घूमने के लिए गए, शॉपिंग के लिए गए, इसके विरुद्ध में कितना टिप्पणियां लगाते हैं। मतलब बहू केवल एक पराया है, अपने पुत्र का कमाई को खत्म करने के लिए आई है। ये सब टिप्पणियों के पीछे अज्ञानता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो भूल जाती है कि ये जो सास माँ आज लड़ रही है, कभी वो भी बहू आकर बन करके किसी घर में आई थी। हाँ, कभी कभी ये भी है, हो सकता है उनके साथ उस परिवार में ऐसा जो लोग, उस घर के जो लोग ऐसे व्यवहार किया होगा। वो जो पुराना दर्द ऐसा दबा हुआ था, आज वो स्वयं जब सांस बन गई, अपने बहू के ऊपर वो पूरा निकालता हुआ। कुछ भी हो, इस प्रकार का एक स्वभाव परिवार को तोड़ता है। ना वो स्वयं खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, शांति का जीवन जी पाएंगे, और अन्य लोगों को शांति का जीवन या खुशी का जीवन जीने में बाधाओं भी उत्पन्न करता है। एक घर को नरक बनाने के पीछे का एक बहुत बड़ा कार्य है। सबसे पहले समझने की, मैंने अनेकों क्लास अभी तक ले चुका है, विवाह में पति पत्नी क्या है, उनका रिश्ता कैसा है, ये सब लोगों को, एक तो पति पत्नी को मालूम होना चाहिए, इसके बाद अन्य माता पिता सास ससुर सब लोगों को मालूम होना चाहिए। एक अटूट बंधन है। ईश्वर ने इन दोनों को एक बनाया है। वहां नौकरानी नहीं, वहां कुछ और बन करके नहीं, वो पत्नी बन करके आई है। पत्नी को पत्नी की तरह रखना जरूरी है। वो उस पति का जीवन को पूरा करने वाला व्यक्ति है। उससे बगैर वो पति अधूरा है। इसी वजह से अनेकों जगहों पर ये अज्ञानता के कारण लड़ाई झगड़ा होते हैं। कई बार हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं, अगर बहू कुछ भी करती उसमें कहीं ना कहीं दोष निकालना सास माँ का काम है। कुछ भी कर ले, अच्छा भी कर ले, प्यार का कार्य, सेवा कार्य कर ले, तब भी उसमें कुछ ना कुछ दोष निकालना, मतलब उनके आंखों में दोष के सिवा कुछ नहीं दिखते। हर अच्छाई में भी
बुराई निकालने का मतलब एक डिग्री हासिल है। ऐसे लोगों को अपने जीवन को परिवर्तित करने की जरूरत है। दुख इस बात पर भी है, कई लोग अच्छे प्रार्थना करने वाले, चर्च जाने वाले, प्रभु को ग्रहण करने वाले, लेकिन घर में इस प्रकार का एक लड़ाई झगड़ा, आपस में बातचीत नहीं, हर चीज में बहू की निंदा करना, केवल बहू को नहीं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके पूरे खानदान को कोसने वाले लोग मिलते हैं। हमें थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। जमाना भी बदलते जा रहा है, थोड़ा सा एजुकेट होना है और विशेषकर हमारा क्रिस्तीय विवाह का अर्थ को, मतलब को समझने की जरूरत है। यदि हम स्वर्ग राज्य जाना है, हमारी मुक्ति होना है, हमें अपने विश्वास में, ये जो व्यवहार में, इन रिश्तों में थोड़ा सा अंदर लाना जरूरी है। मैं एक दो वचन उठा करके पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार, उसके अध्याय 5, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, प्रभु यीशु मसीह कुछ बात हमें सिखाते हैं। वाक्य 23 को पढ़ लेता हूं। तुम जब वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्रभु के सामने भेंट बेली अर्पित करने के पूर्व में मेल मिलाप की अवस्था में होना जरूरी है। हमें मालूम है पवित्र मिस्सा बलिदान शुरू हुई यही प्रार्थना से होता है, मेल मिलाप की प्रार्थना, एक दूसरे से अपने गलतियों के लिए माफी मांगते हुए। यह ऐसे रटने वाला प्रार्थना नहीं है, उसका हर एक शब्द को समझ करके, जिन जिनके साथ हमारा मनमुटाव है, हम जिनके इस प्रकार का निंदा अवहेलना करते हैं, उनसे माफी मांगने के बाद बलि अर्पित करना चाहिए। यीशु मसीह ने यह सिखाया है। घर में इस प्रकार बहू सास मां को, सास मां बहू को इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करने के बाद यदि मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, क्या प्रभु उसे स्वीकार करेगा? अभी आगे वाक्य 25 में लिखा है, कचहरी जाते समय रास्ते में अपने मुद्दे से समझौता कर लो। अनेकों लोग कोर्ट कचहरी में जा रहा है, डाइवोर्स चाहिए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, परिवार में उत्पीड़न, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे आरोप लगा करके, आरोप नहीं हकीकत भी है, लेकिन मुझे ऐसा भी देखने के लिए मिला है, कुछ केसेस में मैंने बातचीत किया है, उन लोगों से बातचीत किया है, थोड़ा सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न किया, तो जो केस रजिस्टर करते हैं, जो वकील वगैरह होता है, सच्चाई तो थोड़ा सा होगा, लेकिन उन्होंने उसके साथ इतना मिलावट कर करके, आरोप लगा करके, ताकि डाइवोर्स मिल जाए और उन परिवार को दंड मिल जाए, इस प्रकार झूठी बातें लिख करके अनेकों केस उन लोग ये स्वीकार भी किया है। ये तो वकील ने बोला ऐसा लिखेगा तभी केस स्ट्रांग होगा। कितनी गलत तो बात है। किसको हराना चाहते हैं? किसको आप हरा रहा है? जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसके खिलाफ, जिस व्यक्ति के साथ जीवन के अंत तक रहने का
ईश्वर के सामने वादा किया, करार किया, उसको हराने के लिए, उससे अलग होने के लिए। तो उससे पूर्व में प्रभु यहां कहते हैं समझौता करना अच्छा है। कई लोगों को सामने बिठा करके, हाँ कई लोग तो हाँ भी कर दिया है, समझौता कर दिया है, लेकिन कई लोग इतना कठोर हृदय के साथ अभी कुछ नहीं बोलेगा, अभी नहीं बोल सकता ब्रदर, ऐसे ऐसे बोल करके पता नहीं क्या उनके लिए रुकावट है। यहां पर प्रभु का वचन कहते हैं समझौता कर लो। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है उसको हमें सोल्व कर सकता है बैठ करके। सबसे पहले ये रिश्ता क्या है इसको समझना है, वैवाहिक रिश्ता। और उसमें उसको तोड़ने के लिए जो प्रयत्न करने वाले लोग, ऐसे लोगों को लज्जा करना चाहिए। एक और वचन में उठाना चाहूंगा, संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, कोलोसियों का पत्र उसके अध्याय 3 में मिलेगा। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13 ऑनवर्स 12 से पढ़ लेते हैं। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। मैं एक बार और पढ़ूं। आप लोग ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। यदि आप एक क्रिश्चियन है, बपतिस्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, ईश्वर द्वारा आपको चुना है। किसके लिए चुना है? स्वर्ग राज्य के लिए आपको चुना है। यदि ईश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, आपको प्रभु ने मुक्ति दिया है, तो आपका स्वभाव कैसे होना चाहिए, ये कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं। यदि ईश्वर ने आपको चुना है, आप चुने हुए व्यक्ति है, आपके लिए ईश्वर ने स्वर्ग राज्य वादा किया दिया है, तो आपको एक दूसरे के प्रति अनुकंपा प्रकट करने की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है, आपको अपने में विनम्रता लाने की जरूरत है। जैसे ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। प्रभु ईसा मसीह से हमें उस विनम्रता को सीखने की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11:29 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझसे सीखो। इस विनम्रता का उदाहरण योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 15 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसा उदाहरण? इस विनम्रता का उदाहरण। तुम अपने घर में अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ किस प्रकार एक दूसरे के साथ विनम्र रहने की जरूरत है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में लिखा है, आप अपने को श्रेष्ठ नहीं मानना, वरन आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मान करके अपने को विनम्र करना है। यही कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? कोमल स्वभाव का बनो, कठोर और शैतान का रूप चाहे घर में चाहे बाहर किसी के साथ मत दिखाइए। और आपको सहन करने का एक स्वभाव भी होना चाहिए, वह सहनशीलता, दूसरों के गलतियों को सहन करना। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस एक और सुंदर वचन बोल करके दे रहा है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 15 में वाक्य 7, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 7 में लिखा हुआ है, जिस प्रकार ईसा मसीह ने हम सबों को कैसे स्वीकार किया, हम पापी, नादान, प्रभु के खिलाफ चलने वाला,
हमें स्वर्ग राज्य देने के लिए वो स्वर्ग से उतरा, हमें ईश्वर का रूप देने के लिए वो स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे पाप में जीवन को अपने ऊपर उठाकर उसके लिए प्रायश्चित कर हमें उस पाप से मुक्ति दिया। हमें प्रभु ने स्वीकार किया, हमारे कमजोरियों, हमारे बलहीनता, हमारे पापों, अपराधों के साथ जैसे प्रभु ने हमें गले लगाया, स्वीकार किया। संत पौलुस कहते हैं वाक्य 7 में, रोमन्स चैप्टर 15:7 में, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को गले लगाओ, स्वीकार करो। आपके बहू में कमी होगा, आपके सास ससुर में कमियां होगा, विवाह के साथ उन कमियों को आपको ग्रहण करना, स्वीकार करना। हमें अपने मनोभाव में बदलाव लाना है। कैसा मनोभाव? फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है, आप अपना मनोभाव बदलो। कैसे बदलना? प्रभु ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ, किसी और का मनोभाव नहीं। हमें प्रभु ईसा मसीह का मनोभाव को धारण करना। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर था, ईश्वर का पुत्र था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? दास का रूप धारण किया, एक मनुष्य का रूप धारण किया, एक गरीब घर में जन्म लिया। वो मृत्यु तक, क्रूस मृत्यु तक उस पिता का आज्ञाकारी पुत्र के समान अपने को शून्य बनाया। जब हम अपने को शून्य बनाता है, हमारे हृदय में, हमारे मन में वो विनम्रता है, शून्य बनाने का उस हमारे हृदय में है, तब हम ईश्वर का संतान, ईश्वर का पुत्र कहलाते हैं। हमें मालूम है पाप कब आता है? ये घमंड, मैं जो बोलता हूं उस चलना, इस प्रकार का वो जो स्वभाव, वो पाप लाता है। सिन, अंग्रेजी में सिन, पाप के लिए सिन कहते हैं, उसको लिखता है SIN। उसके बीच में कौन सा अक्षर है? आई शब्द। जहां आए, मैं, ऐसा जो विचार जहां आया, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, वहां पाप आ गया। यदि उस आई को, अपने अहंकार को, हम को हटा करके वहां दास का रूप, ईसा मसीह ने जो रूप धारण किया, अपने को शून्य बनाएंगे, SON बन जाता है, सन बन जाएगा, ईश्वर का पुत्र तब कहलाएगा। इसका मतलब हमारे मनोभाव को हमें थोड़ा बदलने की जरूरत है। यदि घर में शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, आनंद चाहिए, तब आपको एक बदलाव अपने में लाने की जरूरत है। आप अपने मनोभाव में थोड़ा बदलाव लाइए। किस प्रकार का बदलाव? बस ईसा मसीह के समान रहना शुरू कीजिए। चाहे आप पति हो, चाहे आप पत्नी हो, सास हो, बहू हो, कोई भी होने दो, आप ईसा मसीह का मनोभाव धारण कीजिए। दूसरों के कमी के साथ उनको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, तब वहां स्वर्ग हो जाएगा। हर बात पर टोकना, हर बात पर निंदा करना, हर बात पर उनके घर वालों के विषय में बोलना, यह सब शैतान का स्वभाव है, अहंकार का स्वभाव है। मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं किसी को नहीं सुनूंगी, नहीं मानूंगी, इस प्रकार का ये शैतान का स्वभाव को निकालो। घर को नाश मत करो। आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए अनेकों लोगों का दुख का कारण यही बन रहा है। मैंने अनेकों उदाहरण अब तक बोलकर के दिया। हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। जैसे एक कहावत मैंने शुरुआत में बोला, बेटा आप चाहे तो मर जाएं, लेकिन बहू को जो सुख नहीं मिलना चाहिए, ये जो मूर्ख विचार छोड़ देना है। यदि आपने अपना पुत्र का विवाह करवाया, उस बेटी के साथ सुखमय जीवन जीने दो। उनके जीवन में खुशी कैसे आ जाए,
वे लोग दोनों कितना समय आनंदित रहता है, उसमें आप आनंद ढूंढो। जब विवाह हुआ, ये दोनों एक बन गया। माता पिता हो, सास ससुर हो, सब इसके बाद दूसरा व्यक्ति बन गया। वे दोनों एक बन गया। ये एकता लाने का प्रयत्न को हमें करने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2214 और 15, 2214-15 में और 2258 में, यहाँ सब हम लोगों को एक मेल मिलाप का, एक विनम्रता का, दूसरों के सामने अपने को छोटा बना करके विनम्र स्वभाव में और सहनशील स्वभाव, इस प्रकार का जीवन, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में, चाहे पारिवारिक जीवन हो, वहां पर शांति लाएगी, आनंद लेके आएगी। हमारा संत पापा फ्रांसिस और जॉन पॉल II बहुत परिवार के विषय में लिखने वाला व्यक्ति है। सब लोग यही लिखा हुआ है उनके लेटर्स के अंदर, अनेकों बार लिखा हुआ एक बात, परिवार में प्रेम, आनंद, शांति होना चाहिए। उसके लिए अपने को विनम्र बनाइए, विनम्र शून्य बनाइए। पति पत्नी को जीने दीजिए, उनको खुशी मनाने दीजिए। वे दोनों मिलकर के एक है। उनको अलग करने के लिए ये जो प्रयत्न कर रहा है, आप एक परिवार को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10 को भी थोड़ा बोल करके खत्म करना चाहूंगा। वहां पर जब तोबिया और सारा का विवाह हुआ, इसके बाद वो विदाई के पूर्व में हम लोग देखते हैं सारा के जो माता पिता, अध्याय 10 वाक्य पहले 10 को पढ़ लेते हैं। तोबित का ग्रंथ अध्याय 10। रघुवेल वो सारा के पिता उठकर तोबिया को उसकी पत्नी और आदि संपत्ति के अतिरिक्त दास दासियों, भेड़ें और बैल, गधे और ऊंट, कपड़े, रुपया और पात्र सब कुछ दे रहा है। उसने उन्हें विदा कर जाने दिया और तोबिया से यह कहा, बेटा स्वस्थ रहो, सकुशल जाओ, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा पद प्रसन्न करे। आशा है मुझे मरने से पहले तुम दोनों के पुत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, बेटी ध्यान से सुनना, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं। उसने उसका चुंबन किया और दोनों को विदा किया। अब उनके पत्नी तोबिया के पास आते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुत्र और प्रिय भाई, स्वर्ग के ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद बनाओ। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूं, उसे जीवन भर कभी
कष्ट नहीं देना। बेटा शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूं। ध्यान से सुनना, अब से मैं तुम्हारी माता हूं। पिता ने पुत्री से क्या कहा? तुम्हारा जो सास ससुर है अब से तुम्हारी माता पिता है। जैसे हम लोगों ने तुम्हें जन्म दिया उसी प्रकार वे भी तुम्हारा आज से माता पिता है। अब तोबिया से सास मां कहती है, अब से मैं तुम्हारी माता हूं और सारा तुम्हारी बहन है, कुटुंब का, इसलिए पत्नी को बहन कहते हैं। हम सबों का जीवन पर कुशल क्षेम हो। उसने दोनों का चुंबन किया और उन्हें सकुशल विदा किया। खत्म नहीं हुआ, वाक्य 13 को भी पढ़ूंगा मैं। तब तोबिया ने आनंदित होकर प्रस्थान किया और स्वर्ग तथा पृथ्वी के सर्वोच्च प्रभु को धन्यवाद किया, जिसने उसका पद प्रदर्शन किया था। उसने रघुवल और एधना के प्रति यह कहते हुए शुभ कामना प्रकट की, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो कि जब तक आप जीते रहें मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं। यहां पर हम लोग देखते हैं विवाह करने के बाद पति पत्नी की क्या रिश्ता होना चाहिए और उनके माता पिता सास ससुर उनका किस प्रकार आदर सम्मान करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा उनके इस नया ये जो परिवार गठित हुआ उसमें प्रेम आनंद शांति आवे, आशीष आए, संतानों की आशीष आवे। इसके लिए बच्चों को भी प्रयत्न करना है, माता पिता को भी प्रयत्न करना है। विवाहित बच्चों के खिलाफ बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, टोकते रहना, ये सही नहीं वो सही नहीं, ये सब हमें बंद करने की जरूरत है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे।